हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 6 यूपी बोर्ड मैथ का अभ्यास 2 का सी। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने अभ्यास 2B तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, आप लोगों को अभ्यास 2 का सी पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों को हमने पहले बताया था कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें योग के लिए और घटाने के लिए, दोनों के लिए कुछ प्रगुण होते हैं जिसको आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अब आप लोगों को यहाँ पर जो पूर्ण संख्याओं में गुणा के लिए जो प्रगुण होते हैं उसको पहले समझना है, फिर आप लोग अभ्यास को सॉल्व करना देखेंगे। तो देखिए, गुणा के लिए जो प्रगुण होते हैं उसमें भी यही संवरक प्रगुण देखना है, लागू होता है कि नहीं गुणा के लिए पूर्ण संख्याओं में। फिर क्रम विनिमय प्रगुण को भी देखना है, साहचर्य प्रगुण देखना है और ये वितरण प्रगुण गुणा के लिए, इसको भी आप लोगों को देखना है। जब इसको आप लोग समझेंगे तभी आप लोगों को अभ्यास सॉल्व करना काफ़ी आसान लगेगा। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संवरक प्रगुण क्या होता है। जैसे हमने आप लोगों को संवरक प्रगुण योग के लिए और घटाने के लिए बताया था, तो वैसे ही अब गुणा के लिए देखना है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई दो पूर्ण संख्याएं लेते हैं। पूर्ण संख्याएं आप लोग जानते हैं 0 से लेके और जो भी प्लस वाले संख्या 1 2 3 4 अनंत तक होते हैं, ये सभी पूर्ण संख्याएं होते हैं। 0 को भी पूर्ण संख्या कहते हैं। तो संवरक प्रगुण क्या कहता है, अगर कोई भी दो आप लोग ले लें पूर्ण संख्याएं और उनका अगर गुणा कर दें, ये दो देखिए क्या है, पूर्ण संख्या है। 5 क्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। दोनों को अगर गुणा हम लोग कर देंगे तो जो हमको आंसर मिलेगा, 2 का 5 में गुणा हुआ तो 10 हुआ। जो हमको आंसर मिलेगा ये भी क्या होगा, पूर्ण संख्या ही होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण क्या होता है, अगर कोई दो पूर्ण संख्या लेंगे और उसका हम लोग गुणा करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, पूर्ण संख्या ही होगा। देखिए 10 भी पूर्ण संख्या है। तो यही होता है संवरक प्रगुण। तो गुणा में पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक प्रगुण लागू होता है, मतलब संवरक प्रगुण सत्य है गुणा में पूर्ण संख्याओं के लिए। अब देखिए क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को अगर हम लोग बदल दें तो मान वही रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2 गुणा में 5, तो हमको आंसर मिला 10। अब इसी को मान लीजिए हम लोग क्रम विनिमय का मतलब क्रम बदल दें, अगर 2 को बाद में लिखा और 5 को पहले लिखा, तब भी जो गुणा करेंगे तो हमको 10 ही मिलेगा। यानी कि 2 गुणा में 5 हमने किया, अगर हम कर देते हैं 5 गुणा में 2, हमने क्रम को क्या किया, बदल दिया संख्याओं के, और गुणा जब हमने किया तब भी हमको आंसर सेम मिला, वही संख्या मिला। तो हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में गुणा के लिए क्रम विनिमय प्रगुण भी सत्य होता है। मतलब हम लोग संख्याओं का क्रम बदल के गुणा कर सकते हैं, मान हमारा नहीं बदलेगा। अब देखिए साहचर्य प्रगुण क्या होता है। अगर कोई हम मान लीजिए 3 संख्या ले लेते हैं, कोई भी अगर हम लोग 3 संख्या ले लें और उसका गुणा करें, तो देखिए यही साहचर्य प्रगुण होता है। 3 संख्याएं मान लीजिए हमने लिया और उसका गुणा किया, तो कैसे गुणा करेंगे, अगर 2 संख्याओं का हम लोग एक साथ में, मतलब पहले और दूसरे संख्या का एक साथ में गुणा करें और बाद में उसमें तीसरे संख्या का गुणा करें, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि पहले संख्या को रहने दें, ये 3 को हम लोग गुणा में रहने दें, और बाद के दोनों संख्याओं का अगर एक साथ में हम लोग गुणा करें तब भी हमारा मान नहीं बदलेगा। 2 संख्याओं को हमने एक साथ गुणा किया, बाद वाले को बाद में गुणा किया, या पहले वाले को हमने अलग कर दिया और बाद वालों को एक साथ में पहले गुणा किया, तब भी हम लोग गुणा ही है। देखिए
गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। 3 का 2 में करेंगे 6, 6 का 5 में करेंगे तब भी 30 होगा। और यहाँ भी देखिए 2 का 5 में करेंगे तो 10, और 10 का 3 में गुणा करेंगे तब भी 30 ही होगा। तो साचर्य प्रगुण भी गुणा के लिए पूर्ण संख्याओं में लागू होता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है वितरण प्रगुण क्या होता है गुणा में। देखिए जैसे मान लीजिए कोई 3 संख्याएं ऐसे दी गई हों कि एक संख्या का गुणा हो रहा है और 2 संख्याएं या तो जोड़ में हो या तो घटाना में हो। ध्यान दीजिएगा ये वितरण प्रगुण थोड़ा सा अलग है। 2 संख्याएं या तो जोड़ में दी गई हो या तो घटाना में दी गई हो और किसी संख्या का उन दोनों में गुणा हो रहा है, तो इसको हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं। वितरण का मतलब होता है बांटना, इसको अलग अलग बांटेंगे। ये 3 ही संख्या जब हम लोग बांटेंगे तो 4 संख्या हो जाएगा। कैसे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2 का एक बार 3 में भी गुणा करेंगे और इस बाहर वाले ही संख्या का एक बार 5 में भी गुणा करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे 2 गुणा में 3 और ये बीच का देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अब फिर 2 का ही गुणा करेंगे किसमें, 5 में। तो यही कहते हैं हम लोग इसको वितरण प्रगुण। देखिए हमने इसको अलग अलग बांट लिया। यहाँ देखिए कोष्ठक में या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, दोनों हो सकता है। हम लोगों को याद क्या रखना है कि जो बाहर वाला संख्या होगा कोष्ठक के अंदर वाले जितने भी संख्या होंगे उनमें बारी बारी से बाहर वाले का गुणा होगा। तो देखिए हमने क्या किया, बाहर में 2 है, 2 का एक बार हमने 3 में गुणा किया तो हमने लिख दिया। अब तो दूसरे वाले में करना है तो बीच में प्लस है तो हम लोग प्लस लगा दिए। फिर अब 2 का गुणा हमने कर दिया 5 में, मतलब बाहर वाले संख्या का बारी बारी से अंदर वाले में गुणा हो गया। अब इसको हल कर लेंगे तो ये होता है वितरण प्रगुण। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग एक चीज और जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 का गुणा कर दें तो पूरा संख्या हो जाता है 0, ये तो आप लोग जानते हैं। और ये भी आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या में अगर हम लोग 1 का गुणा कर देते हैं, 1 को हम लोग गुणा के लिए तत्समक अवयव कहते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग अभ्यास 2 के C का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास 2C का पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इस पहले वाले में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम लोग क्या करेंगे, कहा गया गुणन संक्रिया के प्रगुणों का, जो अभी हमने प्रगुण आप लोगों को बताया उसी का यूज करके और खाली स्थान में भरना है संख्याओं को। तो देखिए काफी इजी है, रूल आप लोग याद रखेंगे। 468 में गुणा है 0 का तो बराबर इसमें क्या भरेंगे। हमने आप लोगों को बताया कि 0 से अगर किसी भी संख्या में गुणा होगा तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ आप लोग भर देंगे 0। देखिए कितना इजी है। फिर देखिए 8976 गुणा में 5432 बराबर होगा किसके, 5432 गुणा में। अब हमने बताया आप लोगों को एक प्रगुण कि अगर संख्याओं का क्रम बदलना तो मान नहीं बदलता है। देखिए यहाँ क्रम बदलेंगे हम लोग, 8 9 7 6 पहले दिया गया है, 5 4 3 2 बाद में। यहाँ 5 4 3 2 देखिए पहले दिया गया है तो हम लोग 8 9 7 6 को क्या कर देंगे, बाद में भर देंगे। 8 9 7 6 को बाद में भर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। दोनों गुणा है, देखिए बराबर लगने का मतलब मान इसका नहीं बदलेगा। कौन सा रूल यहाँ लगा है, तो क्रम विनिमय प्रगुण, हमने क्रम को देखिए बदल दिया। अब देखिए हमने आप लोगों को बताया योग, जो हमने आप लोगों को एक प्रगुण बताया कि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलेगा। 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमको वही संख्या मिलेगा, मतलब 8 9 7 3, इसको आप लोग भर देंगे। इसको हम लोग 1 को क्या कहते हैं, गुणा के लिए तत्समक अवयव कहते हैं, हमने इसको आप लोगों को बताया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनफल मतलब इन संख्याओं का गुणा करना है, यहाँ भी देख रहे हैं आप लोग, यहाँ भी और यहाँ भी।
लेकिन गुणा कैसे करना है, ऐसे डायरेक्ट आप लोग गुणा नहीं कर देंगे। कहा गया है प्रगुण का प्रयोग करके गुणा करने के लिए। तो हम लोग जो हमने रूल आप लोगों को बताया, जो प्रगुण बताया, उसका यूज करके और फिर हम लोग गुणा करेंगे। तो देखिए आप लोगों को एक बात ये याद रखना है, जब भी किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दिया गया हो, उसमें अगर किसी संख्या से गुणा करना, अगर जिस भी संख्या से गुणा करना हो, अगर एक संख्या हो और उसमें जितने भी जीरो हों तो आप लोग आसानी से गुणा कर सकते हैं। कोशिश ये करेंगे कि जिससे गुणा करना उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक ही संख्या में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जीरो रखें। उससे फायदा क्या होगा, देखिए ये जीरो का आप लोगों को गुणा नहीं करना पड़ेगा, केवल 4 का आप लोग गुणा करिए इस 5 में। तो देखिए 4 का 5 में गुणा हुआ 20 को 0 हासिल 2, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 और 2 हासिल 14 को 4 हासिल 1, 4 का 8 में गुणा करेंगे 32 और 1 हासिल 33 को 3 हासिल 3, 4 का 4 में 16 और 3 19। अब देखिए ये दोनों जीरो का हमने गुणा नहीं किया, दोनों जीरो के यहाँ लगा देंगे, हो गया पूरा गुणा। तो इस तरह से यहाँ पर प्रगुण का प्रयोग करके आप लोग क्या करेंगे, पहले संख्याओं का क्रम इधर से उधर करेंगे और फिर ऐसा संख्या बनाएंगे कि जिससे गुणा करना आसान हो जाए। इस तरह से ये हमने आप लोगों को समझने के लिए बताया। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कौन सा प्रगुण लगाएंगे। आप लोग जानते हैं अगर 4 का पहले 25 में गुणा कर दिया जाए, अगर 4 का 25 में गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा, 100 होगा। 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 100 होगा। और 100 का हमने बताया कि एक ही संख्या रहे, जितना भी जीरो रहे तो आसानी से इसमें गुणा कर लेंगे। तो हम लोग यही काम देखिए करेंगे। इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं और 25 को यहाँ लिख सकते हैं। इसको कहते हैं क्रम बदलना। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, देखिए इसको लिखेंगे पहले 4 गुणा में 25 को हम लोग क्या कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं और इस वाले संख्या को इधर कर लेते हैं। इसको इधर से उधर कर सकते हैं, हमने आप लोगों को बताया क्रम बदल सकते हैं। आप लोग यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आगे यहाँ कोष्ठक में लिखेंगे कौन सा हमने रूल लगाया, तो क्रम विनिमय। हमने यहाँ पर क्रम विनिमय लगाया। देखिए इस वाले संख्या को 25 के जगह पर हमने किया और 25 को इसके जगह पर किया, हमने वही लिख दिया। तो यहाँ आगे लिख लेंगे क्रम विनिमय। अब देखिए 4 का 25 में पहले गुणा कर लेंगे और बाद में फिर इसका गुणा करेंगे। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणा हम लोग अगर एक साथ में कर लें ऐसे कोष्ठक में, और इसको हम लोग कर लेते हैं बाद में। इसको भी हम लोग कौन सा प्रगुण कहेंगे, साचर्य प्रगुण। हमने आप लोगों को बताया दो संख्याओं को एक साथ और एक को बाद में करना, या तो दो संख्याओं को एक को अलग और दो को बाद में एक साथ में कर लो, तो इसको कहते हैं साचर्य प्रगुण। तो यहाँ लिखेंगे साचर्य प्रगुण। अब देखिए 4 का जब 25 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100। 4 का जब 25 में गुणा किए तो हो गया 100, कोष्ठक हटा देंगे और 2 8 3 4 का इसमें गुणा करना है। अब यहाँ कोई प्रगुण नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो हमने आप लोगों को बताया कि एक का किसी भी संख्या में अगर गुणा करना हो तो वही संख्या हो जाता है। तो देखिए एक का 2 8 3 4 में गुणा करेंगे तो 2 8 3 4 होगा, और 2 जीरो है, अगर लास्ट में 2 जीरो हो तो यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, पूरा गुणा हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर प्रगुण आप लोगों को लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। ये दोनों देखिए पूर्ण संख्याएं हैं, और पूर्ण संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो आंसर जो मिलता है वो पूर्ण संख्या ही मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं संवरक प्रगुण। तो यहाँ लिख सकते हैं संवरक प्रगुण। इस तरह से प्रगुणों का प्रयोग करके आप लोगों को गुणा कर लेना है। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, 5 का अगर 80 में गुणा कर दें तो 400 हो जाएगा। देखिए 400 का गुणा करना आसान होगा। हमने आप लोगों को बताया एक संख्या और जितना जीरो कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ भी क्रम बदल लेंगे। देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणा में 80 को हम लोग यहाँ कर दें और इसको यहाँ कर दें, तो 5 गुणा में 80 कर लेते हैं और गुणा में इसको कर देते हैं बाद में 6 5 8 को। देखिए गुणा करना आसान हो जाएगा। रूल कौन सा यहाँ हमने लगाया, क्रम विनिमय वाला। अब देखिए
5 का 80 में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक साथ में कोष्टक में, पहले हम लोग इसका गुणा करेंगे और बाद में हम लोग करेंगे 6 5 8 वाला। इसको हम लोग कौन सा रूल कहते हैं साचर्य प्रगुण, यहाँ लिखेंगे साचर्य। अब देखिए 5 का जब 80 में गुणा करेंगे, 5 का 8 में करेंगे तो 40 और एक 0 है तो एक 0 लगा दिए, 400 हो गया। और गुणा में 6 5 8। अब देखिए गुणा करना कितना इजी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे दो पूर्ण संख्याओं का गुणा जब पूर्ण संख्या होता है तो यहाँ लिख सकते हैं संवरक प्रगुण। 4 का गुणा आप लोग इसमें कर देंगे और 2 0 बाद में लिख देंगे। देखिए 4 का जब 8 में गुणा करेंगे तो 32 आएगा, 32 को 2 हासिल 3, फिर 4 का 5 में 20 और हासिल 3 है तो 23 को 3 हासिल 2, 4 का 6 में 24 और 2 हासिल 26 और 2 0 था तो हमने 2 0 यहाँ लिख दिया। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग किसका गुणा करेंगे, 25 का 40 में 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 100 और 100 के आगे एक 0 लिख देंगे तो गुणा करना आसान होगा। तो हम लोग फिर इसका क्रम बदल दें, हम लोग लिखेंगे 25 गुणा में ये 40 इसके जगह पर लिख लेते हैं और इसको इधर लिख लेते हैं 4 8 3 और 7 को। यहाँ भी हमने क्रम बदला है तो क्रम विनिमय वाला रूल यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 25 और 40 को एक साथ में ले लेते हैं और इसको बाद में लिख देते हैं 4 8 3 7। यहाँ कौन सा हमने रूल लगाया है तो साचर्य लिखेंगे, साचर्य हमने लगाया है। अब देखिए 25 का 4 में जब गुणा करेंगे तो 100 होगा और एक 0 है तो एक 0 लिख लेंगे। इसी तरह से गुणा में 4 8 3 और 7, यहाँ संवरक हम लोग लगाएंगे दो, क्योंकि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा एक पूर्ण संख्या होगा। हमने आप लोगों को बताया किसी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या लिख देते हैं, मतलब 4 8 3 और 7 लिख देंगे। 3 0 है तो यहाँ 3 0 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को प्रगुणों का प्रयोग करके गुणा करना है। अब इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास 2C का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो हमने लास्ट में आप लोगों को वितरण प्रगुण बताया उसका यूज करना है। तो पहले तो क्या करेंगे आप लोग, जो संख्या इसमें 100 50 400 500 1000 बनने वाला होगा उसको अलग करके लिखेंगे। जैसे देखिए ये 487 दिया गया है, इसको आप लोग ऐसे रहने देंगे। इस 1008 को यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगाएंगे। 1008 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कोष्टक में 1000 प्लस 8, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं 1000 प्लस में 8। देखिए 1008 है तो 1000 और प्लस में 8 हमने उसको अलग अलग लिख दिया। वितरण प्रगुण इसी को कहेंगे। देखिए जो बाहर है कोष्टक के हमने क्या बताया था कि अंदर वाले संख्या में बारी बारी से उसका गुणा कर देंगे। हमने एक संख्या को बदल लिया, हमने बताया 100 10 20 50 400 500 में किसी एक संख्या को बदल लेंगे। आप लोग 487 को भी बदल सकते थे। कैसे, इसको लिख सकते थे 500 माइनस 13, 500 में से 13 को घटाएंगे तो 487 होगा। किसी एक संख्या को आप लोग बदलेंगे तो गुणा करना देखिए इजी हो जाएगा। अब आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 487 का गुणा होगा पहले 1000 में, 487 गुणा में 1000, हमने यही बताया था, वितरण नियम यही है। फिर ये प्लस लगाएंगे। अब 487 का गुणा किस में करेंगे, 8 में करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब 487 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 487 ही रहेगा, 3 0 है तो 3 0 लिख देंगे। और प्लस 487 में जब 8 का गुणा करेंगे, देखिए 8 का 7 में करेंगे 56 को 6 हासिल 5, 8 का 8 में करेंगे तो 64 और 5 69, 69 को 9 हासिल 6, 8 का 4 में करेंगे 32 और 6 38। देखिए गुणा हमारा इजी से हो गया। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो दोनों संख्याओं को प्लस कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे।
तो जोड़ेंगे, देखिए 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा, 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 रहेगा, 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा, 3 को जब 7 में जोड़ेंगे तो 10 को 0 हासिल आएगा 1, यहाँ कोई संख्या नहीं है, 1 हासिल यहाँ आया तो 8 1 9 हो गया और ये 4 हो गया। ये हमारा देखिए हो गया आंसर। इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन देखिए हम लोग कैसे बदल सकते हैं, या तो हम लोग लिख सकते हैं 400 प्लस 36 और माइनस में भी लिख सकते हैं, घटाने में भी 998 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 के पास है ये, तो 1000 में से 2 आप लोग घटा सकते हैं। जब 1000 में से 2 को घटाएंगे तो 998 होगा, तो 998 को हमने 1000 माइनस 2 लिखा और गुणा में हमने लिख दिया 436। अब इसको जब हल करेंगे तो देखिए बाहर वाले संख्या का अंदर वालों में बारी बारी से गुणा होता है, ये हमने बताया। तो 436 का एक बार 1000 में गुणा हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 436 का एक बार 2 में गुणा हो जाएगा। अब यही हल करना है, 436 का 1 में जब गुणा हुआ तो 436, 3 बार 0 है तो 3 बार 0 लिखेंगे और माइनस 2 का इसमें करना है, 2 का 6 में करेंगे तो 12 को 2 हासिल 1, 2 का 3 में 6, 1 हासिल 7 और 2 का 4 में 8। अब देखिए 1 प्लस 1 माइनस में है तो घटा लेंगे 4, ये हमारा आंसर होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन को। अब इसको देखिए बदलना कठिन होगा, इस वाले को हम लोग बदल सकते हैं। 94 है, इसको 100 में से 6 घटाएंगे तो 94 आएगा। हमने बताया 10 50 100 1000 ऐसे बनाएंगे इसको, तो 6 7 5 4 को लिखेंगे, गुणा है। 94 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 6, 100 में से 6 को घटाएंगे तो 94 ही आएगा। अब बारी बारी इस गुणा करेंगे, एक बार इसका गुणा करेंगे जो बाहर संख्या है इसका, एक बार करेंगे इस 100 में और ये माइनस लगाएंगे, एक बार इसी का करेंगे इसमें। 6 7 5 4 का गुणा एक बार करेंगे 6 में, इसका जब 1 में गुणा होगा तो यही संख्या होगा। 2 बार 0 है तो 2 बार 0 लिखेंगे, माइनस यहाँ देखिए 6 का गुणा करेंगे 4 में 24 को 4 हासिल 2, 6 का 5 में करेंगे 30 और हासिल 2 32 को 2 हासिल 3, 6 का 7 में करेंगे तो 42 और 3 45 को 5 हासिल 4, 6 का 6 में 36 और 4 40, ये हो गया। 1 प्लस 1 माइनस में है तो घटा लेंगे, ये आंसर होगा। 4 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2 6 4 7 8 है, गुणा में इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 6 106 को। अब देखिए इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे तो 2 6 4 7 8 गुणा में 100 होगा और प्लस लगाएंगे, इसी का गुणा 6 में कर देंगे तो 2 6 4 7 8 का गुणा होगा 6 में। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो यही संख्या रहेगा 2 6 4 7 8 और 2 0 है तो 2 0 लिखेंगे, फिर प्लस 6 का इसमें गुणा करना है, 6 का 8 में करेंगे तो 48 को 8 हासिल 4, 6 का 7 में 42 42 और 4 46 को 6 हासिल 4, फिर 6 का 4 में 24 और 4 28 हासिल आया 2, 6 का 6 में 36 और 2 38 हासिल 3, 6 का 2 में 12 और 3 15, दोनों प्लस में है इसलिए जोड़ लेंगे, ये आंसर लिख लेंगे। देखिए